गाडरवारा एनटीपीसी प्रभावित किसानों का चल रहे 11 सूत्रीय मांगों के संबंध में आखिरकार धरने के 25वें दिन सहमति के साथ स्थगित किया गया। जैसा कि बहुचर्चित एनटीपीसी गाडरवारा प्रभावित किसान आंदोलन जो कि 29 अगस्त से शुरू हुआ, 11 सूत्रीय मांगों पर सहमति बन गई। हमारे संवाददाता संजय गुप्ता को प्रभावित किसान रामकुमार कौरव लाइव वार्तालाप के दौरान बताया। 11 सूत्रीय मांगों में मुख्य बिंदु था स्थायी नौकरी, स्थायी रोजगार। प्रशासन के सहयोग से एनटीपीसी प्रबंधक के साथ मीटिंग हुई है। उसका यही निष्कर्ष निकला, किसी को भी अनावश्यक रूप से निकाला नहीं जाएगा। इस मीटिंग के दौरान नायब तहसीलदार निर्मल पटेल चीचली, तहसीलदार राजेश मरावी गाडरवारा, थाना प्रभारी प्रकाश पाठक डोंगरगांव, एनटीपीसी मुख्य प्रबंधक पीके मिश्रा, महाप्रबंधक श्रीमती प्रेमलता एवं किसानों का प्रतिनिधिमंडल उपस्थित रहा, जिसमें लगभग सभी मांगों पर सहमति बन गई एवं निकट भविष्य में एनटीपीसी द्वारा समय समय पर किसानों के साथ मीटिंग और समस्याओं के लिए बातचीत करती रहेगी, जिससे कि अनावश्यक टकराव की स्थिति ना बने। साथ ही सभी मांगों को लेकर अलग अलग समय सीमा तय की गई, जिसके अंदर सभी मांगों को पूरा करना है। इन्हीं शर्तों के अनुसार सहमति प्रदान की गई। उक्त समय सीमा में मांगें पूरी नहीं हुई तो किसान फिर से धरना के लिए बाध्य होंगे। सीधे किसानों और एनटीपीसी के मध्य हुए समझौते में एसडीएम महोदया गाडरवारा के प्रयास काफ़ी सार्थक रहे। सभी किसानों ने खुशी जाहिर की। धरने पर जो प्रभावित किसान आंदोलन कर रहे थे, उन सभी ने मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और कहा, आप हमारी आवाज़ बनकर प्रशासन तक एवं एनटीपीसी प्रबंधक तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो एनटीपीसी के खिलाफ धरना आंदोलन चल रहा था, कल 25 दिन उसको पूरे हुए जी। आप लोगों की सहमति बनी, किस विषय पर क्या मांग? कल दिनांक 22/9/2022 में माननीय तहसीलदार महोदय, माननीय थाना प्रभारी डोंगरगांव एवं एनटीपीसी प्रबंधन से मुख्य महाप्रबंधक एवं हमारी धरना समिति के साथ बैठक संपन्न हुई, जिसमें अधिकतर मांगों पर सहमति बनी और हम अपना धरना स्थगित करते हैं। हमारी सहमति पर समय अवधि पर एनटीपीसी हमारी मांगों को पूरा नहीं करती, तब हम पुनः धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। आपकी लगभग मांगों पर हाँ सहमति जताई जी। अधिकारी कौन कौन उपस्थित रहे उसमें? मुख्य महाप्रबंधक थे एनटीपीसी प्रबंधन के तरफ से, और एचआर मैडम थी और प्रेमलता मैडम, और अपने राजस्व विभाग से माननीय तहसीलदार महोदय थे, प्रशासन की तरफ से थाना प्रभारी डोंगरगांव। आपको कुछ समय अवधि दी गई होगी? 31 दिसंबर के अंदर जो मांगे हमारी उन लोगों ने मानी हैं, उन पर वो कार्य करने के लिए तैयार। नहीं करते तो हम पुनः धरना फिर से दोबारा चालू करेंगे जी। आपका विगत 25 दिनों से आंदोलन चल रहा था एनटीपीसी के खिलाफ मांगों को लेकर, उस पर कल आपकी सहमति बनी, क्या सहमति बनी, किन मांगों पर बात? रोजगार के मुद्दे पर, बेरोजगारों की भर्ती पर, बिजली व्यवस्था पर, ग्राम के संपूर्ण विकास कार्यों पर, चिकित्सा व्यवस्थाओं पर, स्कूल की व्यवस्थाओं पर, वेंडरों की समस्याओं को लेकर, गाड़ियों की समस्याओं को लेकर, बिजली व्यवस्था को लेकर एवं पुल निर्माण कार्य को लेकर, और एक दो मांगें और होंगी, उन पे लिखित में सहमति बनी है, जिसमें राजस्व विभाग प्रशासन की ओर से माननीय तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार साहब, एनटीपीसी प्रबंधन की तरफ से मुख्य महाप्रबंधक आदरणीय मिश्रा जी, एचआरजीएम मैडम प्रेमलता जी और भी अन्य सक्षम अधिकारियों के सामने एनटीपीसी 7 प्रभावित ग्रामों की कमेटी की तरफ से 10 से 11 लोग वहां भी उपस्थित थे, उन पर सहमति बनी हुई है। इन सहमति पर जो एनटीपीसी ने लिख के दिया है, अगर उन दिवस के भी भीतर मांगें हमारी पूरी नहीं होती तो आज हम ये धरना स्थगित कर रहे हैं। हमारी मांगों पर एनटीपीसी नहीं मानती तो पुनः आंदोलन करने के लिए हम बाध्य रहेंगे। धन्यवाद। हेलो जी सर, मैं वॉइस ऑफ राइट न्यूज़ चैनल से संजय गुप्ता बोल रहा हूँ कि एनटीपीसी के नीतियों के विरोध में इतने दिनों से जो आंदोलन चल रहा था,
जी प्रभावित किसानों के द्वारा। जी जी। तो चेतन जी, आप बताएं कि ए, इतने दिनों से जो आंदोलन चला उसमें कई तरह के मोड़ देखने को मिले, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन भी हुआ। तो इस आंदोलन को आज आपका आंदोलन स्थगित कर दिया, जी तो उसका स्थगित करने का क्या आपके एनटीपीसी के प्रबंधक से और आपकी जो मीटिंग हुई है उसमें जी। क्या निर्णय निकल कर आया है? पहले तो आपका धन्यवाद जो आप लोगों ने हमारे को समर्थन दिया, सहयोग किया। जी और हम लोगों का जैसा भी कि 29 अगस्त से जो धरना चल रहा था उसमें हम लोगों के 11 सूत्रीय मांग थी। उसमें स्थायी नौकरी, स्थायी रोजगार का हमारा मुख्य बिंदु था। तो उसके संबंध में ये प्रशासन और शासन प्रशासन के जो द्वारा जो पहल की गई, एनटीपीसी प्रबंधन के साथ में जो मीटिंग हुई, उसमें ये निष्कर्ष निकाला कि किसी को भी अनावश्यक रूप से निकाले नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी 440 के समथिंग पीएपी काम कर रहे हैं, प्रभावित जो लड़के हैं वो काम कर रहे हैं। जी और भविष्य में 100 लड़कों को और रोजगार देंगे। और उसके साथ साथ किसी भी तरीके का कोई गलत व्यवहार नहीं होगा। वेतन वृद्धि होगी। मेन बात जो चल रही थी वेतन वृद्धि को लेकर, क्योंकि 4-4, 5-5 साल से वेतन में कोई वृद्धि नहीं हो पा रही थी। प्लांट से अब स्टेशन हो गया है, मतलब पावर सप्लाई चालू हो गई, उसके बाद में भी कमर्शियल हो गया, उसके बाद में भी कुछ नहीं हो पा रहा था। तो उसके लिए सहमति बनी है, प्रत्येक 3 वर्ष में वेजेस रिव्यू मीटिंग होगी और उसके आधार पे सीनियरिटी वेटेज देके और सबका टाइम टाइम पे पेमेंट बढ़ोतरी होगी। किसी को अनावश्यक रूप से निकाला नहीं जाएगा। 100 नए लड़कों को रखा जाएगा। और भी जो बेसिक मांगे हैं, जो जरूरतें हैं, अलाउंस वगैरह जो जिनकी डिमांड की थी, उस पर सहमति बन गई है सर। एनटीपीसी के द्वारा जो 24-25 दिनों से आप लोग आंदोलन कर रहे थे, आखिर जी 25 दिन बाद ही ऐसा जो कॉम्प्रोमाइज हुआ या सहमति बनी है, ये आपकी सहमति और एनटीपीसी प्रबंधक के द्वारा यह सहमति पहले भी बन सकती थी, तो आखिर ऐसा क्या रहा कि इतने इतने दिनों बाद सहमति बनी? सर, एक तो इसमें कुछ चीजें, कुछ मिस कम्युनिकेशन कह सकते हैं, क्योंकि 10 से 12 दिन से कोई वो कम्युनिकेशन हो नहीं पा रहा था। और हम ये मानते हैं कि कुछ चीजों में थोड़ा सा हम भी समझौता किए हैं। कुछ जो हमारी जो मेन मांगे थी उनमें थोड़ा बहुत हम लोग कम मतलब एडजस्ट किए हैं। कुछ एनटीपीसी भी थोड़ा बहुत समझौता के लिए, क्योंकि पहले एनटीपीसी का अड़ियल रवैया था और लिखने के लिए नहीं दे रहे थे और इस टाइप से मतलब थोड़े से बातें बहुत कुछ हटके हो गई, तब जाके ये मसलों पे सहमति हुई है। आपका जो आंदोलन चल रहा था, जी एनटीपीसी के प्रबंधक को, एनटीपीसी के अधिकारियों को किसानों के द्वारा क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे आप? सर देखिए, प्लांट जैसा कि अपने क्षेत्र में है, किसानों के बीच में ही प्लांट को रहना है और हमको भी प्लांट के बीच में रहना है। तो हम तो ये चाहते हैं कि समय समय पर मीटिंग हो, बातचीत हो, कोई भी ऐसी स्थिति होती है तो बातचीत से हल करने का प्रयास किया जाए। अड़ियल रवैया जो था वो मुझे लगता है इस मुख्य वजह जो भी हुआ वो मुख्य वजह थी, क्योंकि यदि शुरू से ही वार्तालाप होता, क्योंकि समय समय पर प्रबंधन चेंज होता रहता है, ट्रांसफर और सब चीजें होती रहती है। नए मैनेजमेंट जो आता है उनको थोड़ा सा किसानों की तरफ झुकाव रहना चाहिए, क्योंकि किसान अन्नदाता है और किसान अपनी जमीन दे के यहाँ पे आजू बाजू बैठा रहता है, प्लांट से धुआं निकलते हुए देखता रहता है। तो उसको भी बहुत सी उम्मीदें रहते हैं कि मैं प्लांट में ऐसा करूंगा, मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और अच्छा एजुकेशन मतलब जॉब मिले, ये सब चीजें उसकी रहती हैं। तो वो कहीं ना कहीं जब उस पूरी नहीं हो पाती या क्षेत्र का विकास हो, गांव का विकास हो, तब ये धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें जो होती हैं वो फिर बड़ा रूप धारण कर लेती हैं। तो मेरा यही कहना चाहूंगा प्रबंधन से कि समय समय पर किसानों के साथ मीटिंग बातचीत होती रहे और एक दूसरे के प्रति विश्वास बनाए रखें और परस्पर व्यवहार बना रहे, एक दूसरे का आदर सम्मान बना रहे और लड़के भी अच्छे से काम करें और प्रशासन भी थोड़ा इज्जत दे। ऐसा ना समझे कि ये तो मतलब कुछ भी नहीं है, कुछ भी, तो थोड़ा सा प्रशासन भी ध्यान दे और बच्चों को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इतने दिनों से आप किसानों की हक की मांग के लिए आप सभी किसान, प्रभावित किसान युवा लोग लड़ रहे थे। आपको बहुत बहुत बधाई। वॉइस ऑफ राइट न्यूज चैनल से लिए बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।